पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर दारा सिंह और फिर धर्म सिंह सैनी और 10 विधायक। बीते 3 दिनों में योगी मंत्रिमंडल से 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और भारतीय जनता पार्टी यूपी से 10 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। लगातार ये सिलसिला जो है यूपी में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का और दूसरी पार्टी में शामिल होने का, ये तीसरे दिन भी बदस्तूर जारी है। शुरुआत हुई थी स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री के इस्तीफे से, उसके बाद मंत्री दारा सिंह ने भी इस्तीफा दिया और आज खबर आ रही है कि धर्म सिंह सैनी जो मंत्री रहे हैं यूपी सरकार ने, उन्होंने भी आज इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ आज ही 2 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद विधायकों की संख्या बढ़कर हो गई है 10 बीजेपी विधायक बीते 3 दिनों में पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं और दूसरी पार्टी में या तो कुछ शामिल हो गए हैं या फिर शामिल होने वाले हैं। आखिरकार ये क्यों हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गुरुवार को इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा और विनय शाक्य ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया है। मुकेश वर्मा शिकोहाबाद और विनय शाक्य औरैया की बिधुना सीट से विधायक हैं। ये जितने भी मंत्री बीजेपी को छोड़ जा रहे हैं, इन सभी की एक ही नाराजगी बीजेपी से रही है, जो ये बताते हैं कि इनकी सुनी नहीं जा रही थी। दबे कुचलों की, पिछड़ों की, गरीबों की, साथ ही साथ बेरोजगारों की, किसानों की अनदेखी हो रही है। इसी वजह से ये तमाम नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। कोई समाजवादी पार्टी में जा रहा है, हालांकि ज्यादातर तो अभी समाजवादी पार्टी में ही जा रहे हैं और अभी तो ये लिस्ट और बढ़ने वाली है। न्यूज़ 24 से बात करते हुए जब स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा हुआ था, तब ओम प्रकाश राजभर ने भी यही कहा था कि अभी तो देखिए खदेड़ा शुरू हो गया है और अब अगले कुछ दिनों में 9 से 10 मंत्री और हैं जो जाने वाले हैं छोड़कर, और उनकी बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। 2 दिन में और 2 मंत्री जा चुके हैं, 3 दिन में 3 मंत्री और 10 विधायक जा चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज जो कहा है वो और चौंकाने वाला बयान है और वो बीजेपी की और टेंशन बढ़ाने वाला बयान है कि कल सुबह मेरे साथ बीजेपी के कुछ और मंत्रियों और विधायकों की भीड़ होगी। नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी बीजेपी को स्वामी रूपी नेवला यूपी की धरती से खत्म करके ही दम लेगा, ये कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। कल की वो शुभ मुहूर्त जब मेरी घोषणा होगी, तब वहां पर जनसैलाब, हुजूम, समर्थकों की भारी भीड़, विधायकों, मंत्रियों, कहा समाजवादी पार्टी में जो इस्तीफा दे के आएंगे, उनकी एक लंबी कतार देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी में वो भी कल देख लीजिएगा, जो कि बहुत नाराज हैं। और अब जब समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, तब लगातार बीजेपी पर वार कर रहे हैं, हमलावर हैं, अटैकिंग मोड में हैं और उन्होंने ये हिंट दी है कि और भी कुछ विधायक और मंत्री हैं उनके संपर्क में, जिनकी भीड़ वो बीजेपी से ले जाने वाले हैं। अब ये बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगा आने वाले वक्त में, ये तो बाद की बात है, लेकिन आज की बात ये है कि अगले चुनावों से पहले, यानी कि जो यूपी का चुनाव होने वाला है, इससे पहले जो आमतौर पर बीजेपी दूसरी पार्टियों के साथ करती थी, वो अब इस चुनाव में उसके साथ हो रहा है। आप याद कीजिए, चाहे कोई भी विधानसभा उठाकर देख लीजिए चुनाव, चाहे बंगाल का उठाकर देख लीजिए, उससे पहले आप यूपी का ही पिछली बार का चुनाव उठाकर देख लीजिए, और 2017 से लेकर 21 तक जितने भी जगहों पर चुनाव हुए हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनावों से ठीक पहले जो वहां के मजबूत नेता होते थे, उनको अपने पाले में घसीट लेते और उसके बाद चुनाव लड़ती थी। अब यही बीजेपी के साथ हो रहा है। बीते 3 दिनों में 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और वो सभी एक तरीके से कहे जा रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी। तो कोशिश यही है समाजवादी पार्टी की कि बीजेपी के साथ वही गेम खेलो जो बीजेपी दूसरों के साथ खेलती आई। चुनावों से ठीक पहले बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े चेहरों को तोड़ लो और अपने पाले में शामिल कर लो। तो वही एक तरीके से बीजेपी के साथ हो रहा है जो वो दूसरों के साथ करती आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस लिस्ट में और कौन कौन से मंत्रियों का नाम आने वाले वक्त में जुड़ता है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो बहुत नाराज भी बताए जा रहे हैं और बहुत सीधी चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को कि रोक सको तो रोक लो, मैं तो और मंत्री तोड़ने वाला हूं और अपने साथ ले जाने वाला हूं। अब उन्होंने कल की बात कही है, तो कल तक का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि और कितने मंत्रियों और विधायकों का नाम इस लिस्ट में शामिल होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।